हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सबका अपने चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ घग्गर नाली पर। और ये सिरसा से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। और हम घग्गर नाली पर तो फ़िलहाल पहुँच चुके हैं। यहाँ से नियर अबाउट मैं समझता हूँ कि 7-8 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। वहाँ पर आपको लेकर चलते हैं और वॉक करते हुए आपको रास्ते में जो भी आएगा सीन वो भी दिखाएंगे और घग्गर नाली पर लेकर चलेंगे। तो चलिए चलते हैं। मिस्टर प्रवीण जी, घग्गर नाली के बारे में कोई विचार। घग्गर नाली के बारे में मेरा यही विचार है कि बहुत ही सिरसा वासियों के लिए बहुत ही पुरानी ये घग्गर नदी है, जो कि बहुत ही गांवों को ये पानी देती है। ये एक स्तंभ है सिरसा का, घग्गर नदी। और इस मैं समझता हूँ कि सिरसा के लिए एक तरह से खतरा भी है। खतरा तो देखो, अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। खतरा तो कभी 5-10 सालों में एक बार बाढ़ आने का खतरा है। इसके अलावा तो सब ये कुछ दे के ही जाती है सिरसा वासी में। घग्गर नदी होनी यहाँ बहुत ज़रूरी है। और और यहाँ पे आपको ध्यान है कि इस घग्गर नदी से सिरसा में एक बार बाढ़ भी आ गई थी। 19 में आई थी शायद, 90 में या 91 में आई थी। 1994 में आई थी। 94 में आएगी। चलो ये इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है जो सन है आप बता रहे हो। लेकिन नुकसान तो हुआ था। हाँ जी। लेकिन अब आप सोचो 20-30 साल हो गए, इस घग्गर नदी ने सिरसा को क्या दिया? बहुत कुछ दिया है। तो इसलिए एक आधी बार कुदरत का कहर पड़ जाएगा तो भगवान की मर्जी है, ऐसी कोई बात नहीं। और ये जो हम नदी देख रहे हैं, हाँ जी, ये भी घग्गर नदी से आ रही है। बिल्कुल। ये घग्गर नदी से लिंक है। ये बीच में से लिंक निकाल रखा है घग्गर नदी का। हाँ, इससे काफ़ी खेतों की सिंचाई की जाती है ना। बिल्कुल सिंचाई की जाती है, इससे काफ़ी भी फायदा होता है। फिलहाल ये सूखी हुई है। रुकी हुई है, लेकिन अभी ये पानी छोड़ेंगे तो चल जाएगा। चलो आगे ले चलते हैं। और भाई साहब, क्या हाल है आपके? क्या हाल है? मैं तो सूखा लकड़ी तो रहा हूँ। अच्छा, तो आप लकड़ियाँ ले जा रहे हैं। हाँ, तो ये जो लकड़ी आप ले जा रहे हैं, इनका क्या प्रयोग करेंगे? खाना बने। खाना बनाएंगे। वैसे इस तरह से जंगलात से लकड़ियाँ लेना जायज़ तो नहीं है? तो ये कटा हुआ है ना कि वही लेते हैं। अच्छा, नहीं, हमें कोई इतराज़ नहीं है। हाँ, कच्चा वाला मैं नहीं करता हूँ। ठीक, कच्चा नहीं काटना ना। तो यहाँ पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ एक हादसा हुआ था, आपको ध्यान है? नाली के ऊपर 2-3 बाइक वाले जा रहे थे। हाँ, उधर से आ रहा है। हाँ, आ रहा था ना। तो ऊपर से गाड़ी आ गई थी। इधर से गाड़ी। अच्छा, इधर से गाड़ी आई थी। हाँ, उस दिन मैं नहीं आया था कि क्या। इधर से गाड़ी आई थी ना। हाँ, इधर से। अच्छा, तो वो नाली को क्रॉस कर रहे थे हैं? हाँ, बैक से आ रहा है। तो फिर क्या हुआ? मैं उस दिन नहीं आया था कि क्या, लेकिन मालूम हुआ कि क्या है, दो बंदा आ रहा था उधर अच्छा, बैक से। तो फिर वो क्या तो गाड़ी। आधे पुलवा पे आगे जा गया। हाँ, आधे पुल पर आ गए हैं। हाँ, फिर इधर से गाड़ी गया, पिस पिस हो गया। वो उनका वहीं पर हादसा हो गया है। हाँ, तो कितने लोग एक्सपायर हो गए थे? सुने दो। 2 एक्सपायर हो गए थे हैं। बहुत ही बुरा हादसा हुआ था उनके हाँ, साथ। बुरा है। हमें बहुत अफसोस है इस बात का। चलो फिलहाल आप कच्ची लकड़ियाँ ना कटें हैं। ना ना। ठीक है जी। यहाँ से अब मुश्किल से मेरे हिसाब से 2-3 मिनट का रास्ता रह गया और आगे घग्गर नदी है। जल्द ही आपको दिखाते हैं। हम पहुँच चुके हैं घग्गर के पुल पर, जहाँ पर पिछले दिनों वो हादसा हुआ था। पुल नंबर 142। ये ट्रैक आप देख रहे हैं। और इधर से ट्रेन आई थी और इधर से 2-3 नवयुवा बाइक को ला रहे थे। मैं आपको दिखाता हूँ।
इस पुल से बाइक को ला रहे थे और मौके से इधर से ट्रेन आ गई और वो घबरा गए तो ये हादसा हुआ। बहुत ही दर्दनाक हादसा था। चलिए आपको पुल के ऊपर लेकर चलते हैं। घग्गर नदी जो कि हिमाचल से आ रही है, ये यहाँ पर इन्होंने बीच में एक स्टे बना रखा है। खुदा ना खास्ता अगर ट्रेन आ भी आती है तो हम यहाँ पर रुक सकते हैं। ये देखिए, ये एक छोटा सा प्लेटफॉर्म, यहाँ का सीन बहुत ही मनमोहक। वो आप सामने देख रहे होंगे, वो बाय रोड रास्ता है जिसको दो युवा क्रॉस करना चाह रहे थे और वहाँ किसानों ने रास्ता ब्लॉक किया हुआ था। इस वजह से वो बाय इस रूट से आना चाह रहे थे कि इस रूट से क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन ये हादसा हो गया। ये बाय रोड है, इसको क्रॉस करना चाह रहे थे। नीचे काफ़ी गंदगी का ढेर। मेरी प्रशासन से मांग है कि इस गंदगी को दूर किया जाए।